नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे मुफ्त में मिलने वाली दवाइयां पैसे लेकर बेची जा रही हैं। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे एक युवक को बाइक ने रौंदा और मौके पर हुई मौत। अलीगढ़ में कैसे डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गई 2 मासूमों की जान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से, जहां एक और सरकार के द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों में तरह तरह की दवाइयां मुफ्त में देने के लिए सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सिचुएशन तो कुछ और ही नजर आ रही है। पूरा मामला अलीगढ़ की तहसील इगलास के स्वास्थ्य केंद्र इगलास का है, जहां लंबे समय से मरीजों के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र इगलास में पैसे लेकर दवाइयों की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन इसको लेकर कई बार शिकायत के बावजूद हॉस्पिटल डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के द्वारा भी ट्वीट किया गया था। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के रसूख को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई बड़ी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई, जिसके चलते उप जिलाधिकारी इगलास को स्वास्थ्य केंद्र इगलास में बाहर की दवाइयां होने की जैसे ही सूचना मिली, उनके द्वारा छापेमार कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की स्कूटी से दवाइयां बरामद हुई हैं। तो वहीं दूसरी ओर अन्य जगह पर भी बाहर की दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल में बाहर के मेडिकल संचालक के आने का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है। सीएचसी इगलास में आज औचक निरीक्षण किया गया, तो हमारे जब हमें जानकारी मिली तो मैं यहाँ पहुँची, तो ऑलरेडी टेबल मतलब यहाँ पे प्राइवेट दवाइयाँ मिली हैं। अभी जांच कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच करके जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितनी दवाएं मिली होंगी यहाँ? देखिए 41 टाइप्स की यहाँ मेडिसिन्स मिली हैं। यहाँ ड्रॉर में वो सब निकाल के उसका रिकॉर्ड कर लिया गया है और अभी जिले से अधिकारी यहाँ आएंगे, उनके सामने उसे सील कर लिया जाएगा। मैम, पता पड़ा ये दवाइयाँ किसके थ्रू, किसके माध्यम से आई थी? ये सब जानकारी के लिए अभी सब जांच कराई जाएगी, पता किया जाएगा कि यहाँ कैसे आई। जो भी संबंधित व्यक्ति होगा उसका उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां जनपद के थाना इगलास क्षेत्र के गांव साथनी और गढ़ी पिथैर के मध्य रजवाहे के किनारे पेड़ पर एक युवक का शव लटकता मिला था, जिसमें से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों को शव के लटके होने की जानकारी मिली। मृतक की पहचान मथुरा के थाना राया के गांव सीमाना निवासी सतीश पुत्र राजेंद्र के रूप में हुई। देर शाम गांव साथनी और गढ़ी पिथौर के मध्य रजवाहा के ग्रामीणों को सड़ी दुर्गंध आ रही थी। ग्रामीणों ने देखा कि शव पेड़ से लटका हुआ है। शव को देखने के बाद उस शव का अंदाजा 25 से 30 साल के युवक के रूप में लगाया गया। शव की हालत देखकर लगता था कि कई दिनों से लटका हुआ है। सीओ विशाल चौधरी ने बताया कि मृतक की पहचान मथुरा के राया के गांव सीमाना निवासी सतीश पुत्र राजेंद्र के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पब्लिक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव नीम के पेड़ पर लटका हुआ पाया गया है। शव की शिनाख्त सतीश चंद्र पुत्र राजेंद्र निवासी माठ जनपद मथुरा के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां थाना दादो क्षेत्र के राजमाऊ रोड पर बाजार से घर लौट रहे युवक को पीछे से अज्ञात वाहन ने रौंद डाला, जिस पर युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतक युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। इलाका पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने बताया कि मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति थे। पीछे से तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने दोनों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कुमार। कहाँ रहते हो? शाजापुर बैजना। थाना कौन सा है? दादों। अच्छा, ये एक युवक की मौत बताई जा रही है सड़क हादसे में और एक घायल, क्या मामला है? सर, ये दोनों लड़के स्कूटी बजा रहे थे, तो एक पीछे से बाइक आ रही थी। बाइक वालों ने इनमें एक्सीडेंट मार दिया, तो एक के थोड़ी चोट आई है और एक लड़के ख़त्म हो गया है। खत्म जो हुए हैं इनका नाम क्या है? इनका नाम सर मुझे पता नहीं है। दूसरे वाले जो घायल हैं उनका नाम हिमकोल पुत्र तुलाराम। ये कहाँ पे हादसा हुआ है? ये हुआ है राजमू रोड मंदिर के पास में, सैयद बोलते हैं वहाँ पे। दादों निकाल के थोड़ा। जी डॉक्टर साहब, ये एक्सीडेंट का मामला है, एक युवक की मौत बताई जा रही है, क्या मामला है पूरा? ये एक्सीडेंट का मामला है। ये एक्सीडेंट दादों राजमऊ के पास में हुआ है।
जिसमें बाइक और स्कूटी में आपस में टक्कर हुई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। एक व्यक्ति को ब्रॉड डेथ अवस्था में यहाँ CSC छर्रा पर लाया गया और जिसका पंचनामा करने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया उसको। उम्र क्या रही होगी मृतक? उम्र 20 साल। क्या नाम है आपका? मैं गजेंद्र सिंह प्रधान, गाँव कौन सा? कासिमपुर, थाना? दादों। अच्छा, ये सड़क हादसे में एक युवक की मौत बताई जा रही है, कौन है, क्या नाम है इनका, कैसे हादसा? इसका नाम राजेंद्र सिंह है। पिता उम्र कितनी होगी? उम्र लगभग 22 साल होगी। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कासिमपुर कसेर। अच्छा, ये कैसे क्या घटना हुई है? ये दादों से सब्जी लेके जा रहे थे। 2 लोग थे, अंकुल पुत्र तुलाराम और राजेंद्र पुत्र गीतम सिंह। तो ये जा रहे थे तो आगे कोई बाइक थी, वो बाइक आगे वाले ने स्लो की तो इन्होंने अपनी पीछे से स्कूटी स्लो की है और उसके बाद में पीछे से एक तेज़ रफ्तार से बाइक आ रही थी, उसने टक्कर मारी है। उसने टक्कर लगी तो ये गिर गए, इनके सर के ऊपर से बाइक निकलते हुए चली गई। वो घायल है अंकुल, उसने बताया है हमें। अच्छा, और ये दूसरे वाले ये राजेंद्र पुत्र गीतम सिंह एक एक्सपायर हो गए। ये वहीं ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए? ये रास्ते में लाते समय जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां मिशन रोजगार के तहत जिले में नवयुक्त 92 ANM को कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लखनऊ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7142 नवनियुक्त ANM को नियुक्ति पत्र दिए, जिसका कलेक्ट्रेट में प्रसारण किया गया। यहां मुख्य अतिथि सांसद सतीश गौतम ने नियुक्ति पत्र दिए। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा ये भर्ती की गई है। ANM ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम करें। AD हेल्थ, DPM समेत ANM एवं उनके परिजन उपस्थित रहे। इसके अंदर नियुक्ति पत्र दिए हैं। जिस तरह से आज बिना भेदभाव के सरकार योगी जी के राज में चल रही है, वो आप देख रहे हैं। आज बहनों के चेहरे पे खुशी है। हमारी अलीगढ़ ज़िले को 92 ANM नहीं मिली हैं, उससे और स्वास्थ्य में सुधार आएगा। ग्रामीण तक, ब्लॉकों तक और न्याय पंचायत तक हमारा स्वास्थ्य विभाग पहुंचा रहे हैं। हमारी ED मैडम, CMO साहब, हमारे जिलाधिकारी महोदय स्वयं जाकर गाँव में निरीक्षण कर एक गाँव में गरीब को जो मिलना चाहिए स्वास्थ्य विभाग के लाभ, वो प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक नई ऊर्जा और इसमें आएगी और लोगों को लाभ मिलेगा। यही बात है कि स्वास्थ्य विभाग में अभी भी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की काफ़ी कमी है, लेकिन वर्तमान सरकार में पिछले 1 साल से संविदा के आधार पे और आउटसोर्स के माध्यम से जो हमारे रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से बहुत सारे डॉक्टर्स की हमने नियुक्ति यहाँ पर की है, जिसके कारण चिकित्सकों की कमी कुछ सीमा तक हम नियंत्रित करने में सफल रहे। लेकिन चिकित्सक से ज़्यादा आवश्यक होता है पैरामेडिकल स्टाफ। अगर हमारे पास नर्सेज, ANM और वार्ड बॉय, ये जो टेक्निकल स्टाफ है हमारा, डायग्नोसिस करने वाले बच्चे, ये अगर पर्याप्त संख्या में होंगे तो डॉक्टर को इलाज में भी सुविधा होगी और मरीज की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम इसी लेवल पर डील हो जाती है, क्योंकि जो प्राथमिक उपचार है, जो उसको हैंडल करने वाला तरीका है, जो पोस्ट ऑपरेशन और प्री ऑपरेशन तैयारियां वगैरह होती हैं, उन सब के लिए हमारे से स्टाफ की बहुत आवश्यकता होती है। तो आज जैसे 93 नर्सेज हमको मिल रही हैं, ANM हमको यहाँ पर मिल रही हैं, इनके माध्यम से हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उस पर निश्चित तौर पे हमको बहुत मदद मिलेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सासनी गेट थाना क्षेत्र में स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल की बाढ़ आ गई है। यहां पर हॉस्पिटलों के नाम पर कस्टमर को धोखा दिया जा रहा है और मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आए दिन डॉक्टरों की कमी के चलते हॉस्पिटल में जान चली जाती है। आज भी अलीगढ़ के शेखर सराफा मेमोरियल हॉस्पिटल में 2 बच्चों की जान बच गई, लेकिन बच्चों को ICU में भर्ती करने के बाद डॉक्टर तो अपने घर चले गए, लेकिन वहां पर छोड़ गए वो नर्सिंग स्टाफ जिसके पास शायद डिग्री भी नहीं है, जिसकी वजह से 1 साल की मासूम की जान चली गई, साथ ही साथ 3 साल के मासूम की भी जान गई है, जिसके कुछ ही देर बाद ICU में भर्ती दूसरे बच्चे की भी जान चली गई। पुलिस ने अभी तक पीड़ित परिवार की तहरीर पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
मामला ये रहा, यहाँ पर जितने भी बच्चे एडमिट होते हैं इतनी लापरवाही यहाँ होती है स्टाफ की। डॉक्टर टाइम से नहीं आते, पेरेंट्स को उनके बच्चों से नहीं देखने दिया जाता। एक यहाँ पर टाइम निर्धारित किया हुआ है और विदिन ए सेकंड के लिए यहाँ पर पर्दा हटाते हैं, बच्चों को देखने नहीं देते। और इतना गंदा यहाँ पर सिस्टम बना रखा है। बच्चे के आप कौन है? मैं बच्चे के पिता का बड़ा भाई हूँ। तो यहाँ इतना गंदा सिस्टम बना रखा है, पैसे खींचते हैं लोगों से कि हाँ जी पहले पैसे जमा कराइए उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, चाहे मरीज मर जाए, लेकिन इनको अपने पैसे से मतलब। शाम के टाइम में 6 बजे के बाद यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, केवल नर्सिंग स्टाफ होता है। ये FIR मैंने दर्ज की है, FIR की कॉपी ये है, क्योंकि यहाँ कोई स्टाफ नहीं होता, केवल हाई स्कूल इंटर पास नर्स यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। वही यहाँ पर बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरी गुजारिश यही है कि मुझे न्याय मिले और इन डॉक्टरों को जिन्होंने ये गंदा काम किया है, मासूम बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है, उनको उनके किए की सज़ा मिले। और अभी सडनली जब मेरे बच्चे के साथ में ये हादसा हुआ, उसके आधा घंटे के दरमियान दूसरे बच्चे की भी यहाँ पर डॉक्टर तो थे ही नहीं, यहाँ पर स्टाफ की लापरवाही से मौत हो गई। डॉक्टर आते ही टाइम से? डॉक्टर का टाइम यहाँ आने का 10 बजे का है, लेकिन डॉक्टर 12 बजे, 11:30 बजे, 1 बजे, कोई टाइम डिसाइडेड है ही नहीं डॉक्टर का। प्लस यहाँ पर मुझे डॉक्टर के हिसाब से कुछ मामला सेटल करने के लिए बोला गया कि हाँ जी मामले को दबा दीजिए, क्योंकि डॉक्टर यहाँ हॉस्पिटल स्टाफ की जो खामियां है उनको छिपाने के लिए मामला बोला गया कि हाँ जी इस मामले को ख़त्म करें। पुलिस प्रशासन भी कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, बस सब कुछ मामले को दबाने में लगे हुए हैं कि इस मामले को कैसे भी करके फिनिश किया जाए। ये छोटी सी मासूम सी जिंदगी के लिए पता नहीं कितने लोगों की मतलब क्या होता है यहाँ पर। बच्चे का नाम प्रत्युष था। 31 तारीख से मैंने यहाँ पर एडमिट किया हुआ है बच्चे को। बीच में परसों 7 तारीख को शाम को 8 बजे के बाद बच्चे की ब्लड में इन्फेक्शन था, जो कि ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था। 7 तारीख को बच्चे की छुट्टी भी की गई शाम के 8 बजे के बाद, लेकिन 4 से 5 घंटे के बाद बच्चे की तबीयत सडनली बिगड़ गई, बुखार आ गया, दस्त करने लगा। फिर रात को इसको इसी हॉस्पिटल में दोबारा से उस बच्चे को एडमिट करना पड़ा। आज शाम को बिल्कुल फिट हो गया। इतना गंदा यहाँ पर खेल षड्यंत्र रच रहे हैं ये लोग, छोटे बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन माँ बाप कैसे कैसे अपने बच्चों को पालने के लिए पैसा लेके आता है, लेकिन इनको उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। घटना ये घटी दोपहर को, मैं आया था 1:30 बजे करीब, डॉक्टर आए आपके। डॉक्टर कह गए कि शाम को आपकी बच्चे की छुट्टी हो जाएगी, तबीयत ठीक है, बिल्कुल सही है, और शाम को इसे जाने देंगे। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, दुर्गेश कॉलोनी से, अलीगढ़। ये क्या मामला है बच्चे का आपके यहाँ पे? मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, दोपहर को आई थी, डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक है, शाम को आप ले आ सकते हैं, बच्चे बिल्कुल ठीक है, छुट्टी करा के। अब मैं आया शाम को तो देखा कि क्या नाम है, मैंने गई 5:30 बजे कह रहा मैं फाइल बनवा दो, कि अभी नहीं, डॉक्टर कह नहीं गए। अब डॉक्टर कह रहे थे, सामने कहा है स्टाफ के सामने कि मैं फाइल, डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये छुट्टी कर देना इनकी। तो सब सुनते हैं, ऐसी तो नहीं है कि नहीं सुने, कंपाउंडर वहीं खड़े होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने मुझसे नहीं कहा, साइन नहीं करे, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अब ये बताइए, अब किसी बच्चा साइन नहीं करे, वो एमरजेंसी में छुट्टी रख ले जाते हैं, वो भी छुट्टी रख ले गए। फिर इसके बाद मैं कहता रहा 7 बज गए, 8 बज गए कहते कि उनने जवाब नहीं दिया। फिर लगभग 9 बजे मुझे बुलाया, अचानक से मैं लेट हुआ था यहाँ पे, अचानक से बुलाया मेरे को, मैं अंदर गया तो देखा कि बच्चा मेरा मरा पड़ा बिल्कुल। फिर कह रहे हैं कि बच्चे की सांस अटक गई है। तो बोलते हैं कि मैंने सांस कैसे अटकी इसकी, कि ये सांस छोटा बच्चा है कि अपने आप सांस रुक जाती है, बच्चा हार जाता है ना सांस लेते लेते, तो अपने आप रुक जाती है सांस। बच्चा रोते रोते रुकेगी सांस, या फिर ऐसे तो रुकेगी नहीं। तो उसकी सांस रुकी हुई थी, इसे अब ऑक्सीजन दे रहे थे पाइप द्वारा और इंजेक्शन लगा रहे, मगर वो मरा हुआ था बिल्कुल। उसके बाद ये कह रहे हैं कि बाहर जाओ, मैं वेंटिलेटर पे लगा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मगर इन्होंने कुछ वेंटिलेटर पे लगा के, उसमें है नहीं था कुछ, वेंटिलेटर क्या लगाएंगे। अब कितनी समय मरा हुआ है, कब का मरा हुआ है, हमें तो मालूम ही नहीं है इसकी की। शाम से बता ही ना रहा कोई कुछ भी। 6 से 7 हो गए, 7 से 8 हो गए, 8 से 9 हो गए, 9 बजे बुला रहे हैं कि इसकी सांसें रुक गई है। और रुक गई है कैसे, अपने आप रुक गई। बच्चा थक गया कि बच्चा थक गया तो बस सांस रुक गई, ऐसे कैसे रुक जाएगी। अब कह रहे क्या नाम है, इसकी धड़कन चल रही है,
अब अभी सही हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे कहने लग रहे हैं मुझसे। फिर डॉक्टर आ रहे हैं 15 मिनट में, 20 मिनट में, फिर 15 मिनट हो गई, डॉक्टर 15-20 मिनट हो गई, 15-20 मिनट में आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, देखते 11:30 बज गए डॉक्टर को। डॉक्टर आने का नाम नहीं है डॉक्टर का। डॉक्टर संजीव कुमार, इनका जो शासनी गेट पे क्लिनिक है, डॉक्टर संजीव कुमार हैं। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।